सबसे पहले तो आप सभी इस कार्यक्रम के हिस्सा बने, आप आए अपना समय निकाल के अपने कैरियर को समझने के लिए, जानने के लिए। तो आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मेरे दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे अचीवर्स आए, स्टार्टिंग के जो हमारे डायमंड्स हैं, ब्लू डायमंड्स हैं, रॉयल डायमंड्स हैं, आपको मैं यकीन दिलाता हूं ये वही लोग हैं जिनको मैंने प्लान अपने हाथों से दिया है। भरोसा दिलाया था कि हाँ जी एक दिन कुछ तो अच्छा होगा। तो मैं इस मंच पर आसीन आए हुए सभी अचीवर्स लीडर्स को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे नए रॉयल डायमंड जितेंद्र कुशवाहा सर को रॉयल डायमंड बनने की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने ब्लू डायमंड महेंद्र जी को, रमन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा मित्र। और मैं अपने डायमंड लीडर जो अपनी नौकरी छोड़ करके वापी में जॉब कर रहे थे, सर्विस मौर्य सर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने जो कीर्तिमान हासिल किया है, लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणा है। मेरे दोस्तों, नाम तो मेरा जान ही रहे होंगे, मैम ने बुलाया फिर ही बताना है मेरे को। मेरा नाम प्रणव पांडे है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में स्लीपलेस वेलनेस में 8 साल पहले मैंने शुरुआत करी थी। जिंदगी में एक मैसेज दूंगा आपको जरूर कि आज जो लोगों ने जितनी भी अचीवमेंट ली है, इनके पीछे सेम वही दर्द है जो आप अभी अभी नए नए तरोताजा महसूस कर रहे हैं। अगर आपके गांव और एरिया में दूध फट जाता है तो आप यकीन मानिए इनके गांव और एरिया में भी दूध, यकीन मानिए, सेम धंधे में सेम समस्या सबको आने वाली है, सबको ना सुनना है। और उस ना को हाँ करने में जो व्यक्ति अपने आप को लीडर बना पाता है, सिखा पाता है, दुनिया को समझाने में सफल हो पाता है, वही तो नेतृत्व कर पाता है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में और कुछ अलग काम नहीं होने वाला है सर। ये सारे काम वही है मित्रों, जो परिवार की जिम्मेदारी उठाना है। कभी बच्चों की नाराजगी पिता बर्दाश्त करता है, कहीं बीवी की नाराजगी बर्दाश्त करता है, कि बड़े भाई छोटे भाई को संभालता है, कि माता पिता को संभालता है। हमारे बिजनेस में आया हर कोई माँ का रोल के रूप में है, कोई बहन में है, कोई बीवी का रोल तो होता ही नहीं भाई, एक ही होती है ना जिंदगी में, वो तो एक ही होती है, ये तो नहीं बोल सकता। तो ये परिवार है, इसमें दुख सुख जीवन में लगा रहेगा। मकसद है हमारी कामयाबी, सिर्फ एक ही पर्पस है हमारे इस इंडस्ट्री में आने का। हम सब का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी हाल में घर की हालात, दशा और दिशा बदलना है। हाँ या ना? इसमें वक्त लगेगा यार। वो काम जो पापा नहीं कर पाए, वो काम जो दादा नहीं कर पाए, वो काम जो दादा के दादा नहीं कर पाए, यानी अमीर बनना। क्या वो मर्द नहीं थे? और वो मर्द नहीं होते तो हम लोग कैसे पैदा होते? प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास। क्या नहीं था उनके पास? और आपके पास क्या है? जो उनके पास नहीं था वो आपके पास है। और अगर अब हम जो चाहें परिवार की दशा और दिशा बदल सकते। क्या इसके लिए आप तैयार हो? पक्का तैयार हो? श्योर तैयार हो? हाँ जी तैयार हो? तो मेरे दोस्त, जीवन के ये रंगमंच हैं। बिजनेस में लोग आते हैं जाते हैं, उनके समझाना बुझाना। लोगों के बीच में चंदन जी ने बोला, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुशवाहा सर के बीच में ला के रख देता था। सर ने आज मुझे पता चला कि सर डॉक्टर भी हैं। रियली हमारा धर्म ही होता है अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के बीच में एक अच्छा ब्रिज बनना। क्या बनना? ब्रिज बनना हमारा काम है। हमें दीवार नहीं बनना है। कई लोग अपलाइन को यहां पर रिग्रेट किए होंगे, नहीं सर मैं प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। कई लोग अपनी टीम को बुलाने में असक्षम रहे होंगे, किसी कारण से नहीं भी आ पाए होंगे। कई लोग तो ऐसे होंगे जो प्रोग्राम के टिकट लेने में सक्षम रहे होंगे, और कई लोग तो ऐसे होंगे जो गुरुजी के पीछे पीछे, अमित दुबे गुरुजी जय हो, गुरुजी जय हो। बैंड है ये नहीं है। हाँ,
गुरुजी की जय हो। अब वो बाउंसर भी हमारा क्या रोकेगा, गुरुजी का शिष्य लग रहा है, वो एकदम चिपके हैं, गुरुजी की जय हो। आपकी जय कभी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, बहुत सीरियस मैटर है। कोई देखे ना देखे, आपका आत्मा और आपका परमात्मा दोनों देख रहा है। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या तो निर्धन या तो कोढ़ी। मेरे यहां दो गुरु हमारे सामने बैठे हैं। जिंदगी में मुझे गुरु जी ने डांटा, कभी ड्रेस के लिए, कभी गलती हुई तो, कभी टिकट के लिए, कुछ भी करके संवारा है, संवारा है गुरु जी ने। कभी चोरी नहीं सिखाया मेरे अपलाइन ने, कभी नहीं सिखाया सर, कभी नहीं सिखाया, कभी नहीं। एक वाकया शेयर करता हूं, बड़ी छोटा सा है। एक गोल्ड मीटिंग हमारी हो रही थी इसी बनारस में, और खचाखच लगभग 2500 लोग बैठे थे और प्रोग्राम की तैयारी हो गई थी। मैं लखनऊ से चला था और मैं सूट भूल गया। मैं सूट आधे रास्ते में याद आया, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लेजर तो एक है ही और एक नॉर्मल जींस डाल लूंगा और पहुंच जाता हूं। मेरा एंट्री हो रहा था। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर प्रणव पांडे। देखो, घटनाएं मेरे साथ अधिकतर घटती रहती हैं, अभी घटा, आगे भी घटती रहेंगी। मैं देख ही रहा था कि गुरुजी का नजर मेरे पर ना पड़े, बाकी तो डाउनलाइन को संभाल लूंगा। गुरुजी की नजर अचानक, मैं गुरुजी का अभिवादन करने के लिए गया। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। बोले हाँ वो तो ठीक है, दराव खोपचे में लिया गुरुजी ने। क्या पहने? गुरुजी आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन क्या पहने हो आप कंपनी के ब्लैक डायमंड हो, उस टाइम पे था। क्या कर रहे हो आप सुनने आए हो मीटिंग, आप देने के योग्य हो, लेकिन आपको लोग देखने तो आए हैं ना, ऐसे दिखाओगे अपने को। हमने कहा गुरुजी बदल तो लूं, आपके आशीर्वाद से पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। आप कहो तो मैं 5 लाख का सूट खरीद लूं, मिलना तो चाहिए बनारस में, लेकिन गुरुजी 5 घंटा लग जाता है। बोले आप जाओ, मैं आपका वेट करूंगा, तभी ट्रेनिंग खत्म करूंगा जब आप आओगे। अब जाओ। उधर एंकर बदल गया, उसके बाद सर आए, अधीक्षक का एंट्री हुआ और मैं वहां से गया। और जाने के बाद में एलपी, ब्लैकबेरी अलग, वानुशन अलग अलग जो मिल सकता था मैं ढूंढा। अच्छा, थोड़ा सा पेट भी निकला तो सेट करने में टाइम लगता है। मैं लास्ट मोमेंट में जब आया तो उसके बाद 15 मिनट ही गुरुजी की स्पीच बची थी, पूरी ट्रेनिंग हो गई। और सबसे बड़ी बात, कोई सीखे या ना सीखे, मेरी ट्रेनिंग गुरुजी ने जबरदस्त ले ली। जिंदगी में वो दिन और उसके बाद आज का दिन, कमाल है कि प्रणव पांडे एक सूट लेके चले, 4-5 लेके चलता हूं। रात को ही गाड़ी में गुरुजी सूट डाल देता हूं, कभी नहीं भूलता। ऐसे अप्लायंस सिखाते हैं। सिखाने का कोई टाइम, कोई शेड्यूल, कोई ट्रेनिंग नहीं होता। गुरु उठते बैठते, खाते पीते, सोते नहाते धोते, हर वक्त जब मिल जाए गुरु से सीख लेना चाहिए। गुरु जी ने हमेशा मुझे करेक्ट किया है। तो आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, हम सब एक ऐसे परवरिश के लोग हैं, हमारी परवरिश कमजोर परिस्थिति में नहीं हुई है। हम गुरु जी के सानिध्य में चलते हैं। डॉक्टर अमित दुबे गुरु जी के परवरिश के लोग हैं सर, जिन्होंने कभी कमजोर बच्चे को जन्म देने का स्वीकार ही नहीं किया। आओ तो मर्द बनकर काम करो, दहाड़ो, दुनिया में नाम बना, परिवार में बच्चों की परिस्थितियों को बदल के रख दो। और जिंदगी में ट्रेनिंग में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, पास में, कुछ भी एक्टिविटी में गुरुजी ने कहा ये 200-500 रुपया लो, लेकिन चोरी करना मत सीखो। तो मेरे दोस्त, ये सारे जो डायमंड लीडर्स बने हैं ना, इन्होंने इसलिए अपने आप को इतना बड़ा बनाया, इन सब लोगों ने अपने आप को करेक्ट किया है। सबने करेक्ट किया है। कभी बिजनेस चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी कम चलेगा, कभी ज्यादा चलेगा। जिस दिन आप अपने अप्लायंस के अनुसार चलने लगेंगे, रैंक चाहे कोई भी हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, मेरे से नीचे जितनी भी डाउनलाइन है, अगर आपका बिजनेस आपके अनुसार नहीं चल रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका बिजनेस आपके मन मुताबिक नहीं है, आपकी टीम आपके मन मुताबिक नहीं है,
आपके लोग आपके मन मुताबिक नहीं चल रहे हैं। सारी मर्ज की एक दवा है सर, जानना चाहोगे? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। अगर आपका चेक, आपकी टीम, आपकी परिस्थिति कुछ भी अगर आपके अनुसार नहीं है तो उसका सिर्फ एक दवा है, आप भी अपने अपने अपलाइन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। दिल पे हाथ रख के पूछो, जिस दिन आप चलने लगेंगे, तांडव करना बंद कर देंगे, अपलाइन से झगड़े करने बंद कर देंगे, डाउनलाइन से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, अपलाइन से प्यार करना शुरू कर देंगे, परिवार जैसा काम करने लगेंगे, सबके झगड़े सुलझाने लगेंगे, खुद झगड़े का कारण नहीं बनेंगे, याद रखना जिंदगी में महान बनने में आपको 4 से 5 साल लगेगा। और कैपिंग की बात कर रहे थे लीडर, 6 साल से कैपिंग हूं, 10 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। मैडम को इन्फॉर्म कर देना चाह रहा था। और मैं बताऊं, पिछले 6 साल से कैपिंग पे हूं। 1.5 लाख था तो 1.5 लाख कमाया, 6 लाख था तो 6 लाख कमा रहा हूं, 8 लाख कमा रहा हूं। लेकिन कैपिंग के पीछे गुरुजी ने आइडिया ही नहीं दिया। कैपिंग लो प्रणव पांडे ना, गुरुजी ने बड़ा अपने लोगों का ख्याल कैसे करना है। कई लोग मुझसे कहते हैं सर एक टांग भभुआ एक टांग कुदरा, कहां कहां जाऊं। मैं तो कहता हूं गुरुजी से सीखना है। इस रैंक पर भी हमारे सारे अपलाइन जिंदगी के अंदर हिंदुस्तान का कोई कोना, कोई शहर शायद बचा हो जहां उनका पग नहीं पड़ता है। और गुरुजी ने हमारी परवरिश भी वैसे ही करा। कहानी नहीं सुना सकता, पर इतनी बात कहना चाहूंगा कि घर के इकलौते हैं, यह आपका सौभाग्य है। अभी रमन जी रिपीट कर रहे थे, है ना? तो यह आपका सौभाग्य है कि माता पिता के आप इकलौते पिता हो या ना हो, यह आपका सौभाग्य हो या ना हो, लेकिन पत्नी का इकलौता होना भी बड़ा परम सौभाग्य की बात है। आपका कोई भाई हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चों के इकलौता पिता होना भी परमात्मा की बड़ी अहम कृपा है। और हर इकलौता इंसान ही शीर्ष पे गया है, चाहे टाटा हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो, कोई भी। आपको लोग चाहिए, ज्यादा चाहिए, बिजनेस संभालना चाहिए, तो यार संभालना चाहिए, तो क्या दिक्कत है? यहां आओ ना, टीम बनाओ, लोगों को प्यार दो, दुलार दो, मेहनत दो, एजुकेशन दो, सिखलाई दो, टाइम दो, पैसे खर्च करो। लोग तो यहां मिलेंगे। 4 लाख लोग मुझे भी मिल गए, मैं भी इकलौता ही हूं। आप मिले कि नहीं मिले? मुझे मिले ना सर। तो मेरे दोस्त, ऐसी जिंदगी चलती रहेगी, बहुत खूबसूरत होने वाली है जिंदगी। बस दामन पकड़ के रखना, साथ रखना। मन करेगा कई बार बस छोड़ दूं यार, जब उस टाइम पे जब मन करे छोड़ दूं, जब सारी दुनिया बेगाना लगने लगे, अपलाइन का फोन कालिया नाग लगने लगे, उस वक्त फोन भले बंद कर लेना, लेकिन 2 दिन बाद अपलाइन के पास घर में घुस जाना। बोले गुरुजी खाना खिलाओ, बड़ी भूख लगी है। क्या हो गया? मेरा मन बड़ा नेगेटिव है आपसे। आपको मन करो तो 4 गाली दे दूं, मेरा मन ठीक करो। कुछ भी करना, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर अपने रिश्तों को तैयार हो। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आज के दिन के लिए जितने भी हमारे मंच पर स्टार सफायर, रूबी स्टार, टोपाई लीडर्स आए, उन सभी को उनके प्रमोशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लीडर्स हमारे बीच में आएंगे उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक शानदार एक्टिविटी के साथ वियतनाम में। तैयार हो वियतनाम में आने को? तो वियतनाम क्यों आना है ये गुरुजी बताएंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गो डायमंड।